वीडियो किस बारे में है वो तो आप लोग थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आप सबको। तो आज का वीडियो होने वाला है हाउ आई मोनेटाइज माय यूट्यूब चैनल। तो क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा ना कि अगर आपको मोनेटाइजेशन हो चुका है तो प्रोसेस क्या है बता दो, तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे बनता है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ इस पे वीडियो। और मैं सारा प्रोसेस यूट्यूब मोनेटाइज करने का जितना भी प्रोसेस है फर्स्ट टू लास्ट तक सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया था 2023 को, और उसके 8 महीने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। आई नो बहुत स्लो हुआ है क्योंकि मैं कभी वीडियो डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल जल्दी से मोनेटाइज करना है तो आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। मैं तो मेंटेन नहीं किया तो इसलिए मेरा इतना टाइम लग गया। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप सबका वजह से मैंने एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर मेरे सारे यूट्यूब क्राइटेरिया क्लियर कर लिया और मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो गया था। तो YouTube का 2-3 क्राइटेरिया है जिसको हम लोग क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग का अकाउंट मोनेटाइज होता है। तो सबसे पहले है नंबर 1 है आपको विद इन 1 ईयर आपको 1K सब्सक्राइबर गेन करना है। अगर आपका 1 ईयर का अंदर में आप 1K सब्सक्राइबर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट ईयर उसमें और नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो फिर और आपको तकलीफ होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग 1 ईयर के अंदर ही 1K सब्सक्राइबर गेन कर ले। सेकेंड यूट्यूब क्राइटेरिया ये है कि आपको विद इन 1 ईयर 4000 वॉच आवर क्लियर करना है। अगर आपका 4000 वॉच आवर क्लियर हो जाता है तो आपका सेकेंड क्राइटेरिया में भी टिक आ जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर ये भी सेम नेक्स्ट ईयर एड ऑन होंगे, तो बहुत तकलीफ होगा। फिर थर्ड क्राइटेरिया है कि आपका चैनल में कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं होना है। तो ट्राई कीजिए कि आपका वहाँ पे कोई भी स्ट्राइक ना आए। तो बस ये 3 ही क्राइटेरिया है जो आपको क्लियर करना है। तो जैसे ही आप ये तीनों क्राइटेरिया को क्लियर कर लोगे आपका पास एक मेल आएगा दैट नाउ यू कैन अप्लाई फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन। तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है, वहाँ पे अर्न ऑप्शन पे टैप करना है, और अर्न पे टैप करने के बाद नीचे पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको गूगल एडसेंस अकाउंट खोलना है। गूगल एडसेंस अकाउंट पे आप जाएंगे, फिर वहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। फिर क्रिएट अकाउंट पे टैप करने के बाद बहुत सारा वो लोग आपका डिटेल्स मांगेंगे यूट्यूब के रिलेटेड, तो आपको उस पर सारा आंसर देना है। और वो आंसर दे के होने के बाद आपका जो यूट्यूब चैनल है वो रिव्यू के अंदर पे जाएंगे, जिसमें आपको अराउंड 24 to 48 आवर्स चाहिए होगा। मुझे पर्सनली लगा था 2 डेज़। तो आप ये रिव्यू का पीरियड में आप ट्राई कीजिए कि आपका जो अकाउंट है ना वहाँ पे जितना भी वीडियोस है उस पर आप ध्यान देना कि कहीं पे कॉपीराइट ना हो, क्योंकि अगर कॉपीराइट होगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो मेरा भी कॉपीराइट था और 1-2 वीडियो मैंने भी डिलीट किया था। तो आप ट्राई करना कि कुछ भी प्रॉब्लम आपका यूट्यूब चैनल पे ना हो, ताकि ये स्टेज आप इजीली पार कर जाए। तो ये रिव्यू स्टेज क्लियर करने के बाद आपको फाइनली एक मेल फिर से आएगा जिस पे लिखेगा कि वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो ऑफिशियली उसके बाद आप यूट्यूब का हिस्सा बन जाओगे और योर अकाउंट विल बी मोनेटाइज, और आपको वो छोटा सा डॉलर साइन है ना ग्रीन कलर में, वो आपको हर वीडियो पे दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब स्टूडियो पे अपना चैनल को लेके सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सारा डाटा वहाँ पे होगा कि कौन आपका वीडियो देख रहा है, कितना टाइम तक देख रहा है, कितना नया सब्सक्राइबर आया है, कितना वापस चला गया, सारा डिटेल्स आपको वो यूट्यूब स्टूडियो पे देख सकोगे। और पर्सनली आप कौन सा वीडियो पे कौन सा ऐड चलाना चाहते हो वो भी आपका मर्जी होगा। तो ये सारे स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद जब आप फाइनली यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पे ऐड हो जाओगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है गूगल एडसेंस पे, और वहाँ पे 2 मेजर वेरिफिकेशन है जिसको आप कंप्लीट करना है। तो ये है वेरिफिकेशन पेज, क्योंकि मेरा पहले से सारा कंप्लीटेड है तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि कैसा करना है। तो 2 वेरिफिकेशन है, सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड देन एड्रेस वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो इजी है, आपको बस वहाँ पे टैप करना है, गूगल एडसेंस पे जाके टैप करना है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको अपना सारा डिटेल्स देना है, आधार नंबर, पैन नंबर, जो वो लोग मांगे वो बस दे देना आप। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको अराउंड 24 आवर्स में हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको देना है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आप जाओगे, टैप करोगे और वहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स आएगा जिसमें आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका एड्रेस डालने के बाद आपको फिर उसमें वेट करना है, क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपका पास आता है गूगल एडसेंस का तरफ से एक 6 डिजिट पिन, तो उसके लिए आपको वेट करना है। मुझे पर्सनली लगा है 2 मंथ्स, अराउंड 2 मंथ्स लगा है, और गूगल का तरफ से मुझे इस तरह से आया है। ये बस 2 पेज है और कुछ नहीं है, ना ही ये एनवलप पे ढाल के आया है, बस इस तरह से आया है। इस तरफ लिखा है गूगल एडसेंस और इस तरफ मेरा एड्रेस है।
तो आप जब भी एड्रेस फिल करते हो अपना फ़ोन नंबर डालना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फ़ोन नंबर नहीं डालते और किसी किसी का एड्रेस या फिर घर बहुत अंदर होता है, तो जो डिलीवर करने आते हैं ना ये उनको ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभार ऐसे गुम हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फ़ोन नंबर दें ताकि वो लोग आपको कॉल करके पूछ सके। तो गूगल एडसेंस का पिन कुछ इस तरह से आता है, बस 2 पेज होता है, अंदर में कुछ इस तरह है, पिन लिखा हुआ होता है और अंदर में 6 डिजिट कोड होता है। तो जब आपका पास एक कोड आ जाता है, आपको क्या करना है, ये कोड को जाके गूगल एडसेंस पे फिर से डालना है। डालने के बाद आप फिर से चेक करना कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लो और उसके बाद आपका ये एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। पर और एक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है, जो है टैक्स इन्फो। बहुत लोग उसको मिस कर देते हैं और बाद में पेमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग वहाँ पे एक टैक्स इन्फो को भी कंप्लीट कर लेना। उसको क्या करना है, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल एडसेंस पे। गूगल एडसेंस पे जाने के बाद फिर से पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट में क्लिक करने के बाद वहाँ पे आएगा पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो में क्लिक करने के बाद आपको मैनेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो मैनेज सेटिंग में आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पास जो पेज खुलेगा वहाँ पे लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिल करना है। तो अभी आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि हम तो इंडियन है, यूएस का तो है नहीं, फिर आप हमें क्यों फिल करना है ना। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते हो तो यूट्यूब जो आपका अर्निंग है ना वहाँ से 30% कट करते हैं, और अगर आप ये फॉर्म फिल कर लेते हो तो यूट्यूब आपसे ओनली 15% कट करेंगे। तो इसलिए ये फॉर्म को आप लोग फिल कर देना। तो ये फॉर्म का नाम है W8BEN। तो इसको आपको फिल करना है। वहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, तो आप सब देना है। और साथ ही साथ वहाँ पे 3 नंबर मांगेंगे, TIN नंबर। तो वो होता है हम लोग का पैन नंबर। तो आपका जो पैन नंबर है वो आपको 3 नंबर पे डालना है। और उसके बाद फिर एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा है टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स में क्लिक करने के बाद आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ में 15-30% का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको 15% में क्लिक करना है। और 15% में क्लिक करने के बाद बस आपको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपका जो भी अर्निंग होगा ना वहाँ से बस यूट्यूब बस 15% चार्ज करेंगे। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका अर्निंग से 30% यूट्यूब चार्ज करेंगे। तो जब कम पे कर सकता है क्यों ज़्यादा पे करना है ना। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखना और ये फॉर्म को ज़रूर फिल कर लेना। तो टैक्स इन्फो कंप्लीट होने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। यूट्यूब का एक रूल है कि जब तक $100 आपका नहीं होगा आप उसको नहीं निकाल सकते। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट पे आपका जो अर्निंग है वो $100 हो जाए। तो आपको बस उसके बाद वेट करना है, वीडियो डालना है, और जब आपका $100 हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, तो $100 होने के बाद फिर आपको जाना है गूगल एडसेंस पे। फिर वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डालना है, जिस पे आपका बैंक डिटेल्स सारा आपको डालना पड़ेगा। जब आप बैंक डिटेल्स डालते हो ना तब आपको एक स्विफ्ट कोड मांगेगा, BIC। जो जितना भी बैंक है ना सबका बैंक का अपना एक पर्सनल स्विफ्ट कोड होता है। हर बैंक का अपना अपना स्विफ्ट कोड होता है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कि यूट्यूब जो डॉलर में पेमेंट करता है ना तो उसको हम लोग इंडियन रुपी में चेंज करने के लिए हम लोग को स्विफ्ट कोड का ज़रूरत होता है। तो जब आप बैंक डिटेल डालेंगे और स्विफ्ट कोड जहाँ पे आपको डालना होगा बहुत ईजी है। आपको बस बैंक पे जाना है, वहाँ पे जाके कोई भी एम्प्लॉय को आप बस स्विफ्ट कोड मांगना है और वो लोग ईजिली दे देते हैं। कुछ बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, वो लोग डायरेक्ट दे देंगे और वो कोड को आपको बस वहाँ पे डालना है। तो वहाँ पे कोड को डालने के बाद जब आपका फॉर एग्जांपल ये महीना आपका $100 हो जाता है तो ये महीना आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा, आपका जिस महीना को आपका कंप्लीट होता है $100, नेक्स्ट महीना से आपको एवरी मंथ का 21 को आपका पेमेंट आएगा और फिर उसके बाद आप पेमेंट को एंजॉय कर सकते हो। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।